बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में पुराने वार्ड सचिवों का संघ धरना दे रहा है। कई महीने हो गए लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई और सरकार ने उस पर कोई ठोस कदम नहीं किया। हालांकि शांति तरीके से धरना दिया जा रहा है। इस धरने का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर जिस तरह से महागठबंधन की सरकार के पदाधिकारियों द्वारा उस पर लाठीचार्ज किया गया है, खास करके जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब विरोध मार्च कर रहे थे, उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज की गई है। एक भारतीय जनता पार्टी की जो नेता थे उनकी मौत भी हो जाती है। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम बात करना चाहेंगे। कुछ दिन पहले वार्ड सदस्य भी धरने पर बैठे थे, हालांकि उन पर लाठीचार्ज नहीं किया गया। वार्ड सचिव कई महीनों से धरने पर बैठे हुए, उस पर लाठीचार्ज नहीं किया जा रहा है। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज क्यों की जा रही है? इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो हम सरकार को भी इसका दोषी मान सकते हैं, पदाधिकारियों को भी हम दोष दे सकते हैं कि उन्हें संयमित रहना चाहिए और एक तरीका अपनाना चाहिए। चूँकि लोकतंत्र में विरोध, सरकारों का विरोध करने का, सरकार की नीतियों का, गलत नीतियों का विरोध करने का अधिकार भारतीय संविधान हमें देता है। एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इससे बहुत सारे धरने होते हैं बिहार में। वार्ड सदस्यों का आपने धरना देखा, वार्ड सचिवों का धरना चल रहा है और भी दिगर संविदाकर्मी लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन किसी पर लाठीचार्ज नहीं करती है बिहार पुलिस। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों पर बात कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, उस पर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षक अभ्यर्थी को उकसाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है और पुलिस को मजबूर कर रहा है कि वो लाठीचार्ज करने पर मजबूर हो जाए। जिस तरह से पुलिस के लाठीचार्ज में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की मौत हुई, जो कि काफ़ी दुखद है। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं का होना कहीं से भी सही नहीं किया जा सकता है। आपको बताते चले, डोमिसाइल नीति बिहार सरकार ने हटा दिया है, जिसको लेकर भी शिक्षक अभ्यर्थियों में एक आक्रोश का माहौल बनता जा रहा है। उसके साथ बड़े दिनों से शिक्षक इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बीच में बीपीएससी की बात सरकार ने की कि जितने भी टेट और सीटेट पास है उन्हें बीपीएससी का एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना होगा, उसके बाद ही वो शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षक बनने का उनका सपना पूरा होगा, जिसको लेकर भी शिक्षक अभ्यर्थी का खासा नाराज चल रहे हैं। और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी, जो कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में बिहार में है, वो भी सरकार पर हमलावार है। और इसी को लेकर जब उन्होंने मार्च किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुरी तरीके से पीटा गया, मारा गया, जिसको आपने देखा। हम चाहेंगे कि आप अपनी राय इसमें ज़रूर दें। आप किन्हें दोषी मानते हैं? बिहार सरकार के प्रशासन को दोषी मानते हैं या फिर भीड़ को आप दोषी मानते हैं? विदा लेना चाहेंगे, गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, हमारे खबरों को दूसरे से शेयर करते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।